बेटा अपन ने पिछले सेशन में ये चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, ठीक है ना। एक बार आपस आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर करते समय अपन ये अभी अजम्पशन रख रहे हैं स्टार्टिंग में कि जो हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, वो पहले लोगों को नहीं पता था। तो एक कहानी सबसे पहले महर्षि कन्नड़ था, इंडियन फिलोसोफर, उसने बोला था कि मैटर को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, तो सबसे छोटे सब्सटेंस पे आ जाओगे जो फर्दर डिविजिबल नहीं रहेगा। पदार्थ को तोड़ के परमाणु, मैटर को तोड़ के एटम। ये चीज़ का इंग्लिश ट्रांसलेशन ल्यूकिपस और क्या था सर डेमोक्रेटस, जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, उन्होंने दिया था। फिर पकूधा या कत्यायामा, यस, उसने उल्टा बोला था कि आप अलग अलग मॉलिक्यूल्स को मिला मिला के अलग अलग मैटर बना सकते हो। बट ये सब फिलोसॉफी थी, कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं था इनके पास में। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ से चैप्टर का स्टार्ट हो वो ये है, ठीक है। एंटोइनी लेवोइसियर एंड जोसेफ फ्राउश। अब देखिए एंटोइनी लेवोइसियर एंड जोसेफ फ्राउश ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया, जिसके अंदर दो लॉज थे। एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, बोलो इसे आप, या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, ठीक है ना। पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो सिंपल था, समझ में आ जाता है हमें। इट स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब रिएक्शन के पहले जो रिएक्टेंट्स रहते हैं, जो लोग भाग लेते हैं रिएक्शन में, उन सबका मिला के जो मास हो रहा है वही रिएक्शन के बाद जो नई नई चीज़ें बन रही है उनका रहेगा। हो सकता है ये कुछ a प्लस बी मिला के c प्लस डी प्लस ई बन रहा हो। तो मास ऑफ a प्लस मास ऑफ b इज इक्वल टू मास ऑफ c प्लस मास ऑफ d प्लस मास ऑफ e। ये होता था हमारे इसमें, यहाँ तक है, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन बोलो या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, ये क्या बोलता था प्लीज समझो। इसका ये बोलना था कि इन अ प्योर केमिकल सब्सटेंस द रेशियो ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट्स जिससे बना है इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस, जैसे उन्होंने एग्जांपल वाटर का लिया था, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो कौन से दो सब्सटेंसेस से बन रहा है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, ठीक है। तो उसका बोलना ये होता था कि मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका आंसर वैसे 1:8 आता है। अब आपको एक कहानी बताता हूँ आपको, सॉरी कैसे आता है वो आगे पता चल जाएगा आपको, अभी रुक जाओ उस चीज़ के लिए। देखो आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड में एक इलेक्ट्रोलिसिस करके आता है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब पानी को स्प्लिट करने वाली जो एक्टिविटी होती है बिजली पास करके, उससे हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनता है। वहाँ पे एक मास वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कि 2:1 है। वहाँ पे भी रीज़न है, उसका बहुत सिंपल सा रीज़न है, अपन 10th में सीखेंगे। हम बच्चों को रटवाते रहे हर साल, रेशो बाय वॉल्यूम 2:1, रेशो बाय वॉल्यूम 2:1, रेशो बाय वॉल्यूम 2:1। बोर्ड में पूछ लिया गया रेशो बाय मास, और निकम्मों ने 2:1 ऑप्शन में रखा था। मेजर बच्चे 2:1 करके आ गए। बेटा देखो और ये कहीं पे भी मेंशन नहीं था मास का रेशो 1:8 है। फिर कैसे पूछ लिया? वो 8th में था, पूछ लिया उन्होंने। तो मेरा ये नहीं बोलना है कि तुमको, अच्छा 8th 9th में था, पूछ लिया उन्होंने। मेरा ये बोलने का मतलब नहीं है कि पूरा पूरा 9th को पूरा रट के तुमको 10th में भी वापस रटना पड़ेगा, नहीं। बट थोड़ी सी जो चीज़ें रहती है ना, ये अगर याद रहे तो यार कभी ऐसा फालतू की हरकत हो जाए तो अपने को फ़ायदा हो जाता है। फेयर ना फेयर। तो उसने और जैसे एक और एग्जाम्पल आई थिंक अमोनिया का दिया था। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आ रहा है उसके अंदर, तो रेशो बाय मास ऑफ नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन इज 14:3। ये आपको रटने नहीं है, ये आपको कैलकुलेशन में सिखा दूंगा, बहुत सिंपल सा है, बट आगे सीखेंगे अपन लोग। अपन ने यहाँ तक के किया था। अब इसके बाद में आया था डाल्टन, ठीक है ना। डाल्टन ने खुद की थ्योरीज दी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाती है। जॉन डाल्टन प्रोवाइडेड बेसिक थ्योरी अबाउट नेचर ऑफ मैटर, और उसकी थ्योरी को हम लोग खेलते, हाँ, उसकी थ्योरी से हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऊपर के जो दोनों लॉज है उसको भी प्रूव कर पा रहे थे। ये डाल्टन के जो पोस्टुलेट्स है वो सुनिए एक बार प्लीज़। वैसे देखो आपको कुछ कुछ चीज़ें तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेगी कि अरे हाँ ये तो मार्केट में पहले से थी, बट स्टिल आपको पूछी आती है। फिर इसमें क्वेश्चन भी कैसा पूछा आता है, स्टेट एनी 2, स्टेट एनी 4 डाल्टन्स पोस्टुलेट्स, या फिर वो वाला पोस्टुलेट बताओ जो फर्स्ट लॉ को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को एक्सप्लेन कर रहा है।
या वो वाला बताओ जो कांस्टेंट प्रपोर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें गलतियां भी है, बाद में जो रियलाइज हुई ओ ये तो गलत बोल रहा है बेवकूफ़, तो गलतियां बताओ, ऐसा भी आता है क्वेश्चन। इसलिए ये वाले पार्ट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे हम लोग। सबसे पहला डाल्टन का पोस्टुलेट था, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। हाँ, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स कॉल्ड एटम से बना हुआ है। कोई बात है क्या इस चीज़ से? सही बात है सर ये, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो गया ना, भाई ने पहली बात बिल्कुल सही बोली, भाई ने ये जो बात बोली ना ये दिल को छू गई, ये बहुत सही बात बोली उसने। गलती उसने यहां कर दी, ये वर्ड है। क्यों? क्योंकि हम 4th चैप्टर में सीखने जाते हैं फिर कि एटम्स फर्दर डिवाइड होते हैं। किस में डिवाइड हो जाते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। याद आ रहा है ये? तो इसके लिए ना वैसे ये गलती हो गई भाई से, बट ठीक है कोई बात नहीं। सर आपने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्सप्लेन होता है। सर कैसे होता है? तो मैं आपको समझाता हूं। मान लो मेरे पास में वाटर है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। अभी देखो मैंने एक केमिकल रिएक्शन किया, क्या केमिकल रिएक्शन किया? कुछ नहीं, इसमें से बिजली पास किया, ठीक है। ये ऐसे बन गया, दो एटम्स पहले तो। अभी सुनो, अपन काउंटिंग करते हैं। लेफ्ट साइड में यानी यहां पे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं तुम लोगों को? 2। राइट साइड में कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं मिला के? 2। लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं? राइट साइड में कितने दिख रहे हैं? देखो डाल्टन का क्या बोलना था, एक रिएक्शन के अंदर कोई नया मॉलिक्यूल आने नहीं वाला है और कोई पुराना मॉलिक्यूल गायब होने नहीं वाला है। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चा लोग, कि देखो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 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 जो है वो वहां जाके क्लोरीन नहीं बन जा रहे अपने आप ना। ऐसा हो रहा कि यहाँ के 2 हाइड्रोजन वहां पे जाके एक ही बचा हाइड्रोजन, एक कहाँ गया गायब, या 2 का 3 हो गया, नया क्रिएट कर दिया। ऐसा नहीं हो रहा ना। अभी मानने के लिए अपन हाइड्रोजन के मास को 1 मान ले, ऑक्सीजन के मास को 16 मान ले, मानने के लिए, ठीक है ना। चलो लेफ्ट साइड का काउंट करते हैं। सर 2 हाइड्रोजन है तो मिला के 2 हो गए, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, 16 4 64, तो बाजू का 66 हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो रहा है, 4 ऑक्सीजन है तो 64 हो रहा है, तो 66 ही तो आ रहा है मास यहाँ पे भी, यानी मास कंजर्व रह रहा है। क्यों कंजर्व रह रहा है? अरे यार कंजर्व तो रहना ही है ना, तुम कुछ नया ला नहीं रहे, पुराना जाने नहीं दे रहे, तो कंजर्व ही रहेगा ना। समझा क्या तुम लोगों को? फॉर एग्जाम्पल हम लोग 4 लोग दोस्त है, मैं और योग आज दोस्त है, और ये क्या इसका नाम सोनाक्षी और शाह दोस्त है। कल हम लोगों ने दोस्ती चेंज कर ली, मैं और शाह दोस्त बन गए, सोनाक्षी और ये दोस्त बन गए योग, पर हम चारों ही है ना अभी भी। हमारे ग्रुप से कोई गायब हो गया क्या? नहीं। हमारे ग्रुप में कोई नया ऐड हो गया क्या? नहीं। तो मास जो पहले था वही है, बाद में जो था वही है। तो यहाँ पे देखो ये 2 ऑक्सीजन, ये 1 हाइड्रोजन के हाथ में, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन के हाथ, ऐसा दोस्त थे, ने बॉन्ड्स वैसे बनाए थे। रिएक्शन में ना बेटा आप लोग 10th में पढ़ते हो, कुछ भी बॉन्ड्स टूटते हैं और नए नए बनते हैं, तो वही हुआ। ये ऑक्सीजन जो दोनों हाइड्रोजन का चिपके हुए थे उसको निकाल दिया, खुद चिपक गए। यहाँ के दोनों भी वैसे ही किए, और जो 2 अकेले अकेले हाइड्रोजन थे वो 2 चिपक गए। समझी बात है ये चीज? तो एक बार देखिए ये सेकंड वाला क्या बोल रहा है, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, ये गलती हो गई थी, ठीक है कोई बात नहीं, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये पोस्टुलेट था जो हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझने में हेल्प कर रहा था। पूछा जाता है डायरेक्टली, स्टेट द पोस्टुलेट विच एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ तक है ठीक है, पोस्टुलेट की गलती भी समझ चुकी है आप लोगों का, आई एम होपिंग सो। नेक्स्ट, atoms of given element, atoms of given element,
आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो इसका क्या बोलना है, शाह घर से ऑक्सीजन लाया, मैं घर से ऑक्सीजन लाया, हम दोनों का ऑक्सीजन एग्जैक्ट सेम रहेगा मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में? तो नहीं, याद करो अपन ने 4th चैप्टर में आइसोटोप पढ़ा था, याद है? इसका क्लोरीन 35 वाला हो सकता है, मेरा 37 वाला हो सकता है, इसका हाइड्रोजन 1 मेरा हाइड्रोजन 2, इसका हाइड्रोजन 3 वाला हो सकता है। याद आ रहा है आप लोगों को? पक्का? तो ये वाला भी गलत हो गया, क्यों? क्योंकि आइसोटोप्स रहते हैं एलिमेंट्स के। नेक्स्ट देखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विल हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब इसका कोई एलिमेंट x और मेरा एलिमेंट y, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेगी, मासेस भी डिफरेंट ही रहेगी। नहीं, आइसो बार याद आ रहा है आप लोगों को? उसका कैल्शियम लाया, मैंने आर्गन लाया, केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत अलग है भाई, क्रेजी अलग है। कैल्शियम कुत्ते समान रिएक्ट करता है, आर्गन को फर्क ही नहीं पड़ता दुनियादारी से, बट उसका मास भी 40, मेरा मास भी 40। समझा ये चीज क्या हो रहा है? तो देखो सेकंड भी गलत, थर्ड भी गलत, फोर्थ भी गलत, तो सब तो गलत है इसके, फिर क्या काम का? नहीं भाई अब काम का है क्योंकि तुमको दिया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट 5th वाला, ये अच्छा है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। अब देखो आई डोंट रिमेंबर एनी केमिकल सब्सटेंस, देखो वाटर का फॉर्मूला बताओ, चलो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का, और कोई ऐसा है सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, और कोई तुमको पता हो जो कॉमन सॉल्ट का, और कोई पता है ऐसे ही जो याद आ रहा हो? पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला पता था? परफेक्ट, NH3 अमोनिया, Al2 आगे AlO2 नहीं, Al2O3 होता है वैसे वो। बापरे 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 बापरे, वैसे ये है, तू कहाँ पे पढ़ गए CHCl3 वो? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, वो नहीं, CHCl3 टेट्रा क्लोराइड, क्लोराइड ने जो भी आता है, कब था? 8th में था या अब भी था 9th? अच्छा उसका फिर वो होगा, MgCl2 भी होता है। ये जो बोल रही है वो भी होता है, मैं बस यही था कि ये कहाँ पढ़ के आ गई तू? यस, वो छोड़ा, यानी अप्रोक्सीमेटली सब देख रहे हो। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, क्या कहीं पे भी कोई डेसिमल में आ रहा है क्या आपका? तो वही है स्मॉल होल नंबर्स में, समझे थी? स्मॉल होल नंबर के रेशियो में कर रहे हैं वो लोग, मैं बस वही बताना चाह रहा था। फेयर इनफ। आखिरी वाला, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ये देखो अब इसका मतलब, भाई ने कैसा नाम, काव्य शाह ने कुछ करके पानी बना के लाया, तेरे पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O। मैंने भी कुछ करके पानी बना के लाया, ठीक है, क्या हम दोनों के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही यूज हुआ है? क्या दोनों के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ही ऑक्सीजन यूज हुआ है? ऐसा तो नहीं ना इसने पानी बनाया, इसने ज्यादा मेहनत कर ली इसलिए 4 ऑक्सीजन डाल देता साले में, नहीं। केमिकल सब्सटेंस आप कैसे भी बना के लेके आओ प्योर, ऑब्वियसली उसका आखिरी में सेम एलिमेंट्स यूज हो गए और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूज हो जाएंगे, जो है उसका जितना उतना मेरे में ही रहेगा। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। अब देखो अगर इसके पास भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से बन रहा है, मेरे पास भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से बन रहा है, तो हाइड्रोजन का मास पता है, ऑक्सीजन का मास पता है, तो उसके वाटर में भी रेशो जो रहेगा और मेरे वाटर में भी रेशो जो रहेगा वो दोनों सेम ही रहेंगे, करेक्ट? कोई इशू किसी को? मास का रेशो है, तो क्या ये डेफिनेट प्रपोर्शन को एक्सप्लेन करने में मुझे हेल्प कर रहा है? ये समझा आपको ये चीज? गाइस यू नीड टू नो ऑल 6, यू नीड टू नो ऑल 6। ऐसा, सॉरी यस, ऐसा नहीं है कि आपने कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा राइट एनी 2, तुम कोई भी 2 लिख दो, यस कोई भी 2 लिख दो, बट वो कुछ भी पूछ सकता है ना। इससे भाई पूछ सकता है कोई गलतियां बताओ, 2 गलतियां बताओ इसके अंदर, तुम लोग मे बी गलतियां बताने के लिए सेकंड और थर्ड बता दिए मे बी, ठीक है। वो वाला बताओ जिसमें एक्सेप्शन बता रहा है, आइसो बार होता है एक्सेप्शन, तो 4th हो गया। वो वाला बताओ जो रेशियो के ऊपर डील कर रहा था, तो 5th हो गया। वो वाला बताओ जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन को बता, 6th हो गया। देखा जैसे फर्स्ट वाला ही ऐसा, मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, और फर्स्ट वाला श्रेयांश, और फर्स्ट वाला याद करने का सबसे ईजी है, समझी क्या बात है ये चीज? तो ये 6 आपको पता होना चाहिए। देखो 6वां वापस बता रहा हूं मैं,
द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। मतलब पानी तुम कहीं से भी बना के लेके आओ रिएक्शन करके, तुम्हारे पानी में जो जो एलिमेंट्स है वही हर दूसरे पानी में वही एलिमेंट्स रहेंगे और उसी रेशियो में रहेंगे। तेरे इसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, मेरे इसमें भी वही, तेरे इसमें भी रेशियो 1:8 अगर आ रहा है तो मेरे इसमें भी वही आने वाला है। तो इसलिए सॉर्ट ऑफ यस यू में से, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इसका मतलब कि कोई भी सोर्स ऑफ पानी रहे सेम ही रहने वाला है उसका फॉर्मूला भी, तो उसके मासेस का रेशियो भी सेम हो जाता है। फेयर ना पे याद रखे, किसी को कोई इशू। गाइस आई विल गिव यू 6 मिनट्स, ठीक है ना, टिल 24 है ना, 24 ये 18 होने में ही होगा कभी कभी। आप लोग प्लीज़ ये 6 याद करोगे, प्लस ये चीज़ याद करोगे कि सेकेंड वाला वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के लिए है, आखिरी वाला लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लिए है। सेकेंड वाले में क्या गलती थी, इंडिविजिबल वाली, इसका एक्सेप्शन क्या था, आइसोटोप, इसका एक्सेप्शन क्या था, आइसोबार, ठीक है। ओह सॉरी, हाँ बच्चे देख, थर्ड का क्या बोलना है कि तेरे पास एक ऑक्सीजन का एटम है, मेरे पास एक ऑक्सीजन का एटम है, तो लॉजिकली सोचो दोनों का ऑक्सीजन सेम होना चाहिए था केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी और मास में भी। बट अपने 4th चैप्टर में पढ़ा था कि जरूरी नहीं है, आइसोटोप्स होते थे याद है, उन लोगों का सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, तो तेरे ऑक्सीजन का मास और मेरे ऑक्सीजन का मास अलग अलग हो सकता है, ठीक है। 4th का क्या बोलना है कि तेरा आर्गन तूने लाया, मैंने मेरा कैल्शियम लाया, दोनों के मासेस अलग अलग और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग, ये भी लॉजिकल है। बट वैसा नहीं है, तेरे आर्गन और मेरे कैल्शियम का मास सेम हो रहा है, हर एक का नहीं होगा। ये इसको आइसोबार बोलते थे, ये चैप्टर 4 में था, ठीक है। सेंटर पॉइंट तुमको चारों चैप्टर्स आ रहे हैं ना केमिस्ट्री में, देखिए चौथा नहीं आ रहा है, ओके। हाँ ना, अरे वंस यू अंडरस्टैंड 4th, 3rd इज एक्सट्रीमली सिंपल। उसमें सिर्फ एक ही चीज है थर्ड वाले में, वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस करके कंपाउंड्स का नाम लिख पाना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो मैं तुमको सिखा दूंगा अच्छे से, उसका टेंशन मत लो। बेटा वो वैलेंसीज, तो वो ये से वो याद हो जाएगा, उसका इतना इशू नहीं है। वो देखो, वो तुम्हारे को जो बोले वो याद करना, एक छोटा सा जो टेबल में दिखाऊंगा उतने ही याद करते हैं। चलो चलो चलो, विल कम ओवर टू इट, नो वरी। एक बार प्लीज ये याद करने की कोशिश करो, लास्ट 3 मिनट्स बचे हैं कुछ, उसको नींद से उठाओ, टपली मार के उठाना और याद से। अरे टपली मार के उठाना बोला था ना बेटा, तू तो प्यार से उठाई, कोई नहीं, अगला संचित तू उठाना बेटा, पे तो पीटी जुड़ जाएगी, तू थप्पी मार के उठाना बेटा। अच्छा कोई लकड़ी दूंगा तो लकड़ी मार देना, हाथ नहीं उठाना। हाँ हाँ, तो फिर तो वो वाला अपन मास 35.5 मानते हैं उसका हमेशा, बताऊंगा तेरे को, ठीक है। आएगा अपने को, आज शायद से नहीं आएगा, परसों आएगा।
अर्णव बेटा चार्जिंग पे लगा दे प्लीज़। खुशी और ये बातें मत करो, खुद से करने की कोशिश करो। कनकारिया खुद से करने की कोशिश करो बेटा, अगर आपको करना है ना तो आप लिख के करो ट्राई उस चीज़ को। हाँ बोल बच्चे। आइसो बार उससे एक्सेप्शन यानी उसका ये क्यों रॉन्ग है, उसका एक्सप्लेनेशन का आइसोटोप है। ऐसा मत बोलना आइसोटोप है या आइसो बार, वैसा नहीं। हाँ यार टाइम हो गया। एनीवन स्टिल ट्राइंग टू मेमोराइज? यस वेटिंग, गिविंग यू 3 more minutes, प्लीज ट्राई टू मेमोराइज। मेरे को नहीं पता था बेटा सब चीज़ें। हाँ हाँ ए दबे बातें बेटा, बातें नहीं रणबीर। बेटा ये 14th को ना, ये 14th ऑफ क्या है जनवरी, संक्रांति है। आई होप यहाँ पे बच्चे पतंग उड़ाते हैं। नहीं लड़के लोग एटलीस्ट हो तो ओ, काट दे उसको, ठीक है ना। काव्य को उठा रही है क्या? हाँ वो देखा फिर उसका देख से योग यहाँ फिर अंदर भी उसका। हाँ ठीक है ना। ओए बट देखो देयर इज अ पीरियड दोपहर में 1:30 बजे से लेके 3 बजे वाला जब अपन पतंग नहीं उड़ाते हैं। प्लीज़ गाइज मैं तब क्लास लूँगा, ठीक है ना। 99% मैं वो रिवीजन क्लास लेने वाला हूँ, एसएवी वाली। याद है आप लोगों को जो अपन लोग कर रहे थे? हाँ तो वो मैं लेने वाला हूँ 1:30 से 3 या 3:30 का। ओए 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 वो प्लीज़ अटेंड करना है, ठीक है। नहीं नहीं जो जो थे बच्चे लोग उस समय पे ऐसे भी रिवीजन बैच जो चल रहा था ना अपना, उसके अंदर क्या तो पतंग उड़ाने जाना क्योंकि। तो गाइज वो वाला मिस मत करना बेटा, क्योंकि देखो तुम वो बच्चे हो जो लोग अटेंड कर रहे हैं, जिन लोगों ने कोई ना कोई कारण से चैप्टर में ध्यान नहीं दिया था या अटेंड नहीं किया था या प्रैक्टिस नहीं की थी, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आया है और अब करा रहे हैं तुम लोगों को और तुम कर रहे हो। अब वापस से यही करोगे तो फिर से वो चैप्टर नहीं होने वाला है बच्चा लोग। और जैसे ही मेरा मैथ्स खत्म होगा यहाँ पे सर्कल्स का, मैं सर्कल्स कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो उसके बाद में एक काम करते हैं अपन मंडे 15 तो संडे है ना, नहीं 15 तो क्या है इलेक्शन था, हाँ वो करेंगे उस समय भी। सुनो ओए 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 अपन कल जो लेंगे ना सर्कल का क्लास, वो लास्ट क्लास लेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन वहाँ पॉज करके अपन वो शुरू कर लेंगे रिविजन फॉर लाइन्स एंड एंगल्स वगैरह ज्योमेट्री का, ठीक है ना। तो इसमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि जैन वालों को तो वैसे ही नहीं आ रहा है अभी मैथ्स के पेपर में सर्कल्स, सेंटर पॉइंट वालों को भी नहीं आ रहा है, बीबीएम को पेपर ही नहीं है अभी। और ये जो है बच्चे बगानी एन ग्रुप, उसमें एक का तो और का कराया था जिससे बोली थी मुझे, वो आई नहीं तीसरी वाली बच्ची। और बच्चे जिन लोगों को है सर्कल्स वो मेरे पास आना, वो बहुत सिंपल चैप्टर बच्चे का उसके आगे का वो मैं करा दूंगा आपको बच्चे मेरे, ठीक है। अभी प्लीज़ हाँ कब से? अच्छा वो जो तू बोल रहे थे शायद मैं जा रही हूँ, ऑनलाइन करना है यार बेटा प्लीज़। कहाँ जा रही तू? नहीं मोदी जी से बात हुई, अच्छा नेटवर्क है वहाँ पे, कसम तेरी। शेर भी वहाँ पे व्हाट्सएप पे स्टेटस अपडेट करता गिर, सच में तेरी कसम, बहुत प्यार आता है भाई। अदानी को बोलूँगा ना कि भाई नेट नहीं आ रहा है, वो लगाएंगा अपने मुक्कू को फ़ोन, क्या मुक्कू इतना बड़ा जियो खोला यहाँ टावर नहीं लगाया, फक से लग जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना, सब आता नेट। कुछ भी बातें करती
तू ड्राइवर रहेगी? हाँ, तो ट्रैवलिंग काय में करने वाली तू? साइकिल पे नहीं है ना तू, तो बच्ची जगह बैठ के देख सकती ना तू वीडियो, जब क्लास चल रहा है तब। तो मैं बता रहा हूँ, और आज ये बोलना मंदिर में पागलपने करने वाली बैठ गया मैं, कोई भगवान नहीं दे रहा तो आशीर्वाद, चुपचाप बैठ के क्लास करना है पगली। चलो ओए, अभी फिर रुक जाओ यार। अब देखिए गाइस, ये ड्रॉबैक जो मैंने आपको बताए वो यहां मेंशन कर दिए गए। एटम्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थियरी, जो अपन दुनियादारी जानते हैं, वो इनडिविजिबल नहीं रहते हैं, वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, कुछ गलत है क्या स्पेलिंग? नहीं, इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं। चलो ठीक है, अपन पहले ही देख चुके हैं ये चीज पोस्ट चैप्टर के कारण। आइसोटोप्स जो होते हैं उसके अंदर एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग मासेस हो सकते हैं, तो भाई ने जो थर्ड होता वो गलत हो गया। और आइसोबार्स, यहाँ पे आइसोबार वर्ड नहीं लिखा हुआ है, के अंदर डिफरेंट एलिमेंट के सेम मासेस हो सकते हैं, कैल्शियम आर्गन हो गया। समझिए बातें क्या हुई है, बढ़े थोड़ा सा आगे। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई मान लो ये बिल्डिंग को कंसिडर करूं, ये बिल्डिंग को मैंने फ्लोर्स में पहले डिवाइड कर लिया, फ्लोर्स को मैंने ऑफिस या रूम से डिवाइड कर लिया, ऑफिस मान लो, ऑफिस को रूम से डिवाइड कर लिया, रूम्स को फिर वॉल्स पे डिवाइड कर दिया, वॉल्स को फर्दर डिवाइड ब्रिक्स पे आ गया, ब्रिक्स को डिवाइड कर छोटे स्टोन्स पे आ गया, स्टोन्स को और डिवाइड कर करके सैंड, सैंड का छोटा छोटा कर करके कवाले सैंड के पार्टिकल पे आ गया। तो बेसिकली देखा जाए तो पूरी बिल्डिंग उस सैंड के पार्टिकल से बनी हुई है। तो एग्जैक्टली वैसे ही एटम का होता है, छोटे छोटे एटम्स बन के मिल मिल के एक मॉलिक्यूल से हमारे को मैटर बना के देते हैं। तो ये देखिए, बिल्डिंग, रूम, वॉल, ब्रिक, सैंड, सैंड का ग्रेन, मतलब सैंड का ग्रेन जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, वैसे ही मैटर के अंदर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एटम होता है। अब सुनो कवाले, तू कहाँ बच्चे क्या कर रही है मेरे बच्चा, यहाँ देखना प्लीज बेटा, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है। देखो अब ये एटम का डेफिनेशन समझिए भाई लोग प्लीज। द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल, सही तो गलत हो गया? क्यों गलत हो गया बताओ? डिविजिबल है नहीं, सुनो, हाँ डिविजिबल है, बट तुम आगे डेफिनेशन तो देखो। द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दैट रिटेन्स इट्स केमिकल आइडेंटिटी थ्रू आउट ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंज। मतलब क्या, अगर तुमने एक एटम को फर्दर तोड़ दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, तब वो अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को रिटेन करके नहीं रख रही है। वो सबसे छोटा सब्सटेंस एक मैटर का जिसके अंदर कोई फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज भी हो तो भी इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है, वो सबसे छोटा इंडिविजिबल पार्टिकल, वो एटम बनता है। तुमने जैसे ही उसको डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में लाया तो गेम ओवर तुम्हारा। फिर ये जो आगे का डेफिनेशन वो होल्ड ट्रू नहीं कर रहा है, समझाए? पक्का? तो देखो, atoms are the smallest indivisible particle of element that retains the chemical identity throughout all the physical and chemical changes. नो ध्यान देना बेटा, सिमोनी हो रही है यहाँ तक है, ठीक है? सॉरी देखो, एटम का साइज ना बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसके साइज को अपने को रिप्रेजेंट करने के लिए नैनोमीटर यूज करना पड़ जाता है। यानी रेडियस को, उसका जो रेडियस रहेगा ना एटम का रेडियस, उसको नैनोमीटर में अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर और डेसीमीटर सब सुना था अभी तो भी अपन ने। एक और होता है नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर इज 1 नैनोमीटर। समझिए बातें, ये वाला डेफिनेशन एक बार आप लोग गो थ्रू कीजिए। हाँ बच्चे बोलो, क्या दिया हुआ है बता बुक में? आई एम नॉट श्योर, बट ठीक है, अगर बुक में दिया हुआ है, मैंने कहाँ से उठाया मुझे याद ही नहीं है, मैं तो बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ। नहीं पूछ सकते, आपको दिया हुआ है बेटा वहाँ पे, वो चैप्टर में, वही चैप्टर में दिया हुआ है मोस्टली। ना वो गलत नहीं है, बट उससे एटम के डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो एटॉमिसिटी में समझ में आएगा। तो मैंने बुक में ऐसा दिया हुआ है क्या? एक बार देखो यार, अगर दिया हुआ है तो मेरे नोट्स में चेंज करो यार, या तो मैं लिखना भूल गया हूँ
या जब मैंने जहां से छापा वहां पे ये लिखा हुआ था यू शुड फॉलो एनसीईआरटी। एक बार एनसीईआरटी किसी क्लास में है क्या? 9th की एनसीईआरटी है किसी क्लास में? नहीं। देखते हैं बच्चे मेरे। अबे यार ये किसने किया हुआ है? अच्छा है, यस। समरी में, अच्छा नहीं 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 नहीं, रुक जाओ गाइस प्लीज शांत। बेटा बातें मत करना मेरे बच्चे। बेटा ओए, एक्चुअल में आई हैव रियली हाई आइडिया, जितना मुझे पता है एक रेफरेंस बुक है एस्टन, मैंने वहाँ से छापा हुआ है डेफिनेशन, ठीक है, जितना मुझे याद आ रहा है। आप लोगों को जो इसमें समरी में दिया हुआ है ना पेज नंबर 35 में, उसमें एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट दैट कैन नॉट यूजुअली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ऐसा लिखा है। उस जगह तुमको शायद कैन और कैन नॉट ऐसा लिखवाया है कटवा के, हाँ जो भी, दैट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो वाला कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली अपन थोड़ा देर आगे सीखने वाले हैं, आज ही हो जाए होपफुली, ठीक है। तो वो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। बट वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग वो डेफिनेशन वो तो ठीक है, बट उसमें ये तो है नहीं दैट रिटेन्स थ्रू आउट ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट ऑल द फिजिकल एंड केमिकल चेंज। एक बार चेक कर लेना टीचर के साथ में वो क्या डेफिनेशन बोल रहा है। आप जो बोलना चाहते हो ना बेटा, वो डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के लिए अच्छा हो जाता है समझाने के लिए मेरे को, जो हम लोग वैसे भी वहाँ पे करते ही है, बट वो डेफिनेशन के लिए इतना अच्छा है नहीं है, मुझे नहीं पता बच्चे, ठीक है। तो एक बार अपने स्कूल क्या चेक कर लेंगे, ये ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ, बहुत पुराने ज़माने में ना हमें बहुत सारे एलिमेंट्स पता ही नहीं थे, हमारे लिए मान लो 15-20 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट कर रहे थे। क्यों? या तो एक तो पहले तो साइंस इतना अच्छा था नहीं, दूसरी बात वो ना बहुत कम हो गए क्वांटिटी में, हमें रियलाइज ही नहीं होते थे। तो ये डाल्टन ने, इसका नाम क्या है ध्यान दे संचित, डाल्टन ने क्या सजेस्ट किया, चलो एक काम करते हैं, ये एलिमेंट है इसका सिंबल ये बना लेते हैं, इसका सिंबल ये आता है। जैसे देखो तुम्हारे कंपनियों के लोगो रहते हैं, तुम लोगो देखते हो, हम लोग फट से कनेक्ट करते हैं कौन सा है कंपनी, कार का हो गया या फॉर एग्जाम्पल आईपीएल टीम्स के हो गए, कोई भी चीज़ों के, तो वैसे उसने लोगोस दिया था। ये लोगो याद नहीं करने हैं, ये बिल्कुल याद नहीं करने हैं, ठीक है ना, ये लोगोस दिया था। बट धीरे 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 क्या हुआ, बढ़ने लग गए एलिमेंट्स। अभी आई थिंक 126 एलिमेंट्स चल रहे हैं नियरली, तो 126 लोगोस याद करना डिफिकल्ट था, प्लस उसमें से जब कंपाउंड्स बनेंगे उसको रिप्रेजेंट कैसे करें वो अलग इशू होने वाला था। तो लोगों ने चोपलू ऐसा लगे, तो बर्जिलियस आया। बर्जिलियस बोला है फालतू पने बंद कर भाई, ढंग से अपन लोग अल्फ़ाबेट्स से इनका याद रखना शुरू करेंगे। तो देखो बर्जिलियस ने बोला या तो एक अल्फ़ाबेट यानी एक लेटर या दो लेटर से अपन नामकरण करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग एलिमेंट्स के सबके जो सिंबल्स रहेंगे वो दिया हुआ है। अगर आप पहले नोटिस करोगे एल्यूमिनियम 2 का है, आर्गन 2, बेरियम 2, बोरॉन 1 ही, ब्रोमीन कैल्शियम 2 2, कार्बन 1 ही, क्लोरीन कोबाल्ट 2 2, कॉपर 2, फ्लोरीन 1 ही, कुछ 2 में है कुछ 1 में। बट अगर आप एक चीज जरूर नोटिस करोगे, जो भी एलिमेंट एक सिंगल इसमें का है वो कैपिटल लिखा गया है, और अगर 2 है जैसे कॉपर Cu, तो पहला कैपिटल है दूसरा स्मॉल है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, कई सारे तो बहुत ही डायरेक्ट है चीज है, यूरेनियम U, सल्फर S, बट ये सोडियम Na कहां से आ गया सर? देखो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सबको पहला अल्फाबेट ही मिले। कैसे मिलेगा यार? देखो सल्फर को अगर S मिल गया, सोडियम को S दे दूंगा गलती से मैं, तो इशू हो जाएगा, करेक्ट। तो S बोलूंगा तो समझेगा ही नहीं, सबको यूनिक होना चाहिए था, तो उसके लिए इसका नाम Na रख दिया। अरे यार SO रख देते सर, तुम्हारा बोलना सही है, बट ये नामकरण ना हमेशा, यानी जो अल्फाबेट करण बोलना चाहिए मैंने, वो ऐसा नहीं था कि नाम के ऊपर से रख दिए। सोडियम एक्चुअली वर्ड नेट्रियम के थ्रू Na रखा गया था। पोटेशियम अगर आप देखोगे कहाँ है पोटेशियम, यस, वो केलियम के कारण रखा गया था, ठीक है। कुछ कलर्स के ऊपर रखे गए हैं, गोल्ड, गोल्ड येलो कलर का होता है, कोई तो भी लैंग्वेज में उसे ऑरम भी बोलते हैं। क्या व्हाइट और ब्लैक क्या बोल रहे हैं? लैटिन इसमें क्या? अच्छा, ऑरम बोलते हैं, और AU हो जाता है उसका। आयरन, उसे फेरस
या फेरम, तो फेरम कुछ आता है शायद है कुछ, तो फेरस ही है तो Fe हो जाता है। तो ये कुछ कुछ के आपको लॉजिक दिए गए, कुछ कुछ के नहीं दिए गए। तो एक बार के लिए मैं बताता हूं आप लोगों को, कुछ कलर के बेसिस पर गोल्ड हो गया ऑरम मीनिंग येलो, किसी में पहला अल्फाबेट यूज कर लिया, किसी ने पहले 2 यूज कर लिए, किसी ने पहला और बीच का कहीं और का यूज कर लिया, बोलकर ध्यान देना बेटा। तो क्लोरीन में पहला तीसरा, जिंक में पहला तीसरा यूज कर लिया, कुछ को तो अलग ही लैटिन ग्रीक या जर्मन वर्ड से कर लिया। आयरन को फेरम, मैं बोला फेरस नहीं फेरम है, सोडियम को नेट्रियम, पोटेशियम को केलियम, समझा ये चीज। बट आप नोटिस करोगे हर एलिमेंट का नाम भी यूनिक है और जो सिंबल से रिप्रेजेंट हो रहा है वो भी यूनिक है। प्लम्बम, ठीक है ना, उसकी वैसे ना कहानी भी है। मेरे को एक एक्चुअली शॉर्ट्स में आई थी रैंडमली, मैं कुछ और सर्च करा तो मेरे शॉर्ट्स उससे याद है। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली वो चीज़ क्या था, बट वो प्लम्बम यानी कि तुम्हारे जो ये रहते हैं ना प्लम्बर से जो पाइप्स वगैरह रहते हैं, उसका कुछ तो भी था, मैं देखूंगा एक और बार वो वीडियो, अच्छा था, बट अरे वो तुम्हारे को काम का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ओए नोट करो, पहला हमेशा अगर एक ही लेटर है तो अपर केस में, अगर 2 है पहला अपर केस में दूसरा लोअर केस में। तो ऐसा क्यों? तब देखो, अगर मान लो मेरे दोनों की दोनों अपर केस यानी कैपिटल में लिख के रखता था तो प्रॉब्लम क्या आता था वो समझो। अगर मैंने कैपिटल सी और कैपिटल ओ लिखा हुआ है, एक पेन कहाँ गया, हाँ कैपिटल सी और कैपिटल ओ लिख के रखा है, ठीक है, तो कोई बच्चा बोलेगा सर ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट के लिए CO है क्योंकि, और कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर वो कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो कंफ्यूजन ना रहे इसीलिए पहले वाले को कैपिटल दूसरे वाले को स्मॉल। एल्यूमिनियम को भी ऐसे, सोडियम को ऐसे, कैल्शियम को ऐसे, आयरन को ऐसे, गोल्ड को ऐसे, क्लोरीन को ऐसे लिखते हैं। समझा ये चीज़ें क्या हो रही है? अभी देखो, अब बच्चों को क्या लगता है ना, सर ये जो नाम है अपन रोज लेंगे, क्या बोलते हैं इसको, पढ़ेंगे एल्यूमिनियम Al, आर्गन ऐसे नहीं करना पड़ता है। लकीली तुम तो 4th चैप्टर किए हुए हो। 4th चैप्टर के कारण तुम लोगों ने 20 एलिमेंट सुने थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। चलो उसमें से जो जो अपने उसमें आ रहे थे ना वो हटाते जाते हैं। आई थिंक सो ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये बेरियम नहीं आ रहा था, बोरॉन, ब्रोमीन भी नहीं आ रहा था, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट नहीं आता, कॉपर नहीं, फ्लोरीन, गोल्ड नहीं, हाइड्रोजन, आयोडीन नहीं, आयरन नहीं, लेड नहीं, मैग्नीशियम, नियॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, सिलिकॉन, सोडियम, सल्फर। देखो इतने सारे तो आ ही रहते जो तुमने पहले देखे हुए, बचे हुए भी तुम लोगों को धीरे धीरे अपने आप याद हो जाते हैं। दिस इज नॉट अ बिग इशू। हाँ ठीक है, कभी कभी अपन सल्फर एस तक ही एन था ये कंफ्यूज हो जाते हैं, ये छोटी मोटी चीजें हो जाती है। सिलिकॉन एस आए था या नहीं था, ये छोटी मोटी चीजें होती है, बट वो तुम लोगों को मेच्योरिटी आ जाती है। अब देखो ये नामकरण ऐसा नहीं है कि इंडिया वालों ने अपने लिए रख लिया, यूएस वालों ने अपने लिए रख लिया, किसी और ने अपने लिए रख लिया, बट एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है जो लोग नाम रखते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये बेटा नियरली हर साल MCQ फॉर्मेट में सेंटर पॉइंट BVM D पे सबको पूछा जाता है, आपको दे दिया जाएगा या तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC या फिर कौन नाम रखता है और फुल फॉर्म लिख देंगे। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सही आंसर है। वो कुछ तो भी दो चोपले बने हरकतें करते हैं, आप उन्हें फुल कोर्स पेपर के बुक्स में देखोगे ना, आपको मिल जाएगा MCQ में। समझाए बातें क्या हो रही है? किसी को भी कोई इशू इन चीज़ों के अंदर? पक्का? माई रिक्वेस्ट एज ऑफ फॉर नाउ वुड बी, एक बार देखो रटना नहीं है, एक बार हर एक एलिमेंट और उसका सिंबल को गो थ्रू करो, याद नहीं करना है, मैं वापस समझा रहा हूँ। हाँ एक और, कौन सी चीज कहाँ पे डिस्कवर हुई थी उसके नाम पे भी रखा गया है। कॉपर को साइप्रस में पाया गया, तो CU साइप्रस नाम से आया हुआ है वो, ठीक है ना। प्लीज एक बार के लिए आप लोग एलिमेंट, उनके सिंबल्स, वो और ये जो भी दिया हुआ है इसके नीचे पूरा नहीं पता बेटा यार, CBSE पे जो दिया गया वो मुझे पता है, मैं कभी ध्यान नहीं दिया क्या था उसका। ये हो सकता है कि साइप्रस में पाया गया था वहाँ पे, इसलिए उसका नाम कुपरूम रखा और CU कर दिया, वो हो सकता है, बट अपनी बुक में तो साइप्रस इतना ही दिया गया है। प्लीज एक बार इसको पढ़ेगा ध्यान से।
सानवी क्लास के बाद मुझसे मिलना, रेयू, रोचवानी और वो कनकारिया। ना 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 बेटा, मैं बेवकूफ़ों को बुला रहा हूँ, तू क्यों आएगा संचेत। गाइस एक बार प्लीज गो थ्रू कीजिए इस चीज़ को, मेरे को एक कॉल आ रहा है, आई जस्ट टेक अप दैट कॉल। अगेन स्पीकिंग, पागल में घटने की कोशिश मत करो इस चीज़ को। ओए बढ़ाओ आगे। अब देखिए गाइस शांत, अब सुनो, ये बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा प्लीज। ये ना एटलीस्ट हमारे समय पे हमारी स्कूल बहुत अच्छा नहीं पढ़ाती थी, या मेरा ध्यान नहीं दिया था, तो मुझे समझा ही नहीं था। इट वॉज जस्ट लाइक यानी जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, फिर मैं थोड़ी सी मेच्योरिटी आ गई, तो मुझे समझा वो क्या बोल रहा है एनसीईआरटी में। तो देखो अभी प्रॉब्लम क्या है, अपन लोगों ने ये तो समझ लिया मैटर कैसे बना हुआ है, एटम से। तो अगर मुझे एटम समझ में आ जाए तो उसका फ़ायदा उठा के मैटर के बारे में सब कुछ समझ पाऊंगा, हर एक चीज़ों के बारे में। करेक्ट। तो इसलिए एटम को अच्छे जानना चाहता हूँ मैं। नेक्स्ट चैप्टर में मैं एटम का पूरा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं एटम का मास समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब प्रॉब्लम यही है, अरे यार वो क्या बोलते हैं इसको, ग्रेन क्या, सैंड का एक दाना, उसका मास कितना कम रहेगा। देखो साइज कितना कम, 10⁻⁹ मीटर है, नैनोमीटर चल रहा, तो मास भी बहुत कम रहेगा, मिलीग्राम नहीं, नैनोग्राम नहीं, और भी कम रहेगा। अब उतनी छोटी वेइंग स्केल तो मेरे पास है नहीं घर पे कि उसका रखूँ और वेट निकाल लूँ। तो इसके लिए स्मार्टली क्या किया गया वो समझा रहा हूँ। तो अभी देखो, अभी एक दुनिया समझो जहाँ पे ना वेट्स 1 kg 2 kg से एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे फ्रूट सेलर्स कैसे बेचते हैं फ्रूट में बताता हूँ। सबके पास में एक एग्जैक्ट सेम तरबूजा है, ठीक है। वो तरबूजे को 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और हर एक छोटे छोटे जो स्लाइस निकल रहा है तरबूज का, उसको मैंने 1 यूनिट मास बोल दिया। 1 kg 1 ग्राम नहीं, 1 यूनिट, अपने मान से यूनिट, ठीक है। तुम आए भैया ये एप्पल कितने मास का हुआ, तो जो तराजू है उस पर मैंने एप्पल रख दिया एक, और फिर धीरे धीरे करके एक करके मैंने मेरे तरबूजे का स्लाइस, पूरा तरबूजा नहीं, तरबूजे का स्लाइस रखना शुरू किया। मान लो 3 स्लाइस लग गए, तो एप्पल का मास कितना हो गया, 3 यूनिट। तुमने मे भी कुछ और लाए, बनाना लाए, उसके लिए मेरे को एक ही स्लाइस बहुत हो गया, उससे ही आ गया, तो वो बनाना का वेट कितना हो गया, एक स्लाइस या मैंने 1 यूनिट हो गया। तो ऐसे मैं निकाल पा रहा हूँ। तुम देखो ये सब फ्रूट्स का मास रिलेटिव टू
अपना क्या इस तरह वाटरमेलन के मास से निकाल रहा हूँ मैं, समझ में आ रही क्या बात है आप लोगों को। तो वैसे ही हमने एटम्स का किया था। एटम्स के इसमें क्या किया गया, हमने ऑक्सीजन को लिया, उसका 1/16 भाग, अब 1/16 भाग ने तोड़ तोड़ के 16 भाग में डिवाइड किया गया, ऐसा नहीं था, पर तुम मान लो 1/16 भाग रखा गया तराजू के एक साइड से, यानी एक 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 करके, और उससे मास निकाला गया। तो ये सब जो एटम्स निकले उनका मास क्या था, रिलेटिव एटॉमिक मास था। समझ में आ रही है चीज, तो वही चीज दी गई है अकॉर्डिंग टू डाल्टन। इनका मास वास ठीक है, वो तो डिटरमाइनिंग मास ऑफ इंडिविजुअल एटम बहुत डिफिकल्ट था, इसलिए रिलेटिव मास निकाला। रिलेटिव मास यूज करने के लिए हमने 116 टाइम्स द मास ऑफ नेचुरली ऑक्सीजन जो अकर कर रहा है, नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन को लिया था। ये क्यों ऑक्सीजन ही क्यों लिया गया, लेट्स से गगलानी मुझे बता, तू ये नंबर याद कर पा रही क्या, 392 क्या है नंबर, अब मुझे बता तू ये नंबर याद कर पा रही है क्या, मैं एक ही बार बोलूँगा 128.43865493, नहीं लॉन्ग टर्म में तो वैसे भी याद नहीं रहेगा अपने को, 392 याद भी रह जाए, पर ये डेसिमल में ऐसा अजीब वो गरीब बड़े बड़े नंबर है, याद नहीं रहेगा। क्या हो रहा था ना, जब हम ऑक्सीजन का 1/16 भाग लेके कर रहे थे, तो जो हमारे मासेस आ रहे थे वो नियरली सबकी सब होल नंबर आ रहे थे, क्यों, टू 392 एग्जाम्पल आए 8 5 1 3 ऐसे, तो इट वॉज बेटर कि ऑक्सीजन का 1/16 भाग यूज करो। और बेटा जब मैं रिलेटिव की बात करता हूँ, ऐसा तराजू पे नहीं रखा जाता है, ऑक्सीजन को उस एलिमेंट का रिएक्ट किया जाता है और फिर कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाता है, ओ इतना मास यूज हुआ है तो अच्छा इसका मास इतना होगा। तो ऑक्सीजन खुद अच्छा खासा रिएक्टिव था, वो अलग अलग लोगों का रिएक्ट कर पा रहा था, कंपाउंड बना पा रहा था, इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना इजी था। समझिए बात है पक्का। बट 1961 में क्या हुआ, हम लोग एक्यूरेसी की तरफ और बढ़ना शुरू हुए, हमारी टेक्नोलॉजी और डेवलप हुई, तो हमने कार्बन लिया, और कार्बन भी ऐसा वैसा नहीं, देखो कार्बन के दो आइसोटोप थे, कार्बन 12 और कार्बन 14 वाला, तो कार्बन 12 वाला लिया, उसका 1/12 मास यूज किया मैंने सॉरी, वो क्यों किया गया, क्योंकि उससे मेरे आंसर्स और एक्यूरेट आ रहे थे। तो पहले ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन क्यों किया बता दिया, फिर उसके बाद में 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम यूज किया गया, ठीक है, मतलब उसको 12 भाग में डिवाइड करके उसका एक भाग को जो था उसको 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 ग्राम जैसा था ना, मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 यूनिट बोला गया। समझिए बातें क्या हो रही है, किसी को कोई इश्यूज इस चीज में, एक बार कहना आप लोग ये सब पॉइंट जगह पढ़ोगे, ठीक है। मुझे मोस्टली 2 और सेशन लगेंगे चैप्टर को रैप अप करने के लिए प्रॉपर्ली। एक ऑक्सीजन के एटम की बात चल रही है, मॉलिक्यूल नहीं बेटा, प्लीज बातें नहीं, प्लीज बातें नहीं बेटा। नहीं बढ़ाने का घटाने का रिलेटिव मास निकालने के लिए मेरे को रिएक्शन करना पड़ रहा था। गाइस प्लीज बातें नहीं बेटा, हाँ बेटा प्लीज अब पढ़ लो बेटा, प्लीज पढ़ लो इन चीज़ों के, एक कावेश आप अगले छोपलू सजल क्यों, आदि कौन है, आदि कौन है, अच्छा वेदागे जयसवाल, तू कैसे जानता है इसको, तो तेरी गाड़ी क्यों मांग रहा है, किसको, क्यों, वो तेरा लुकआउट है, क्लास के बाद करना, चल ध्यान दे। देखो अब आप लोगों को ना ये जो लास्ट में बोर्ड में जो डेफिनेशन लिखी गई है, रिलेटिव एटॉमिक मास इट इज द एवरेज मास ऑफ द एटम एज कंपेयर्ड टू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ये रटना, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। आपको इसमें ये रटना पड़ेगा कि पहले ऑक्सीजन यूज करते 116 क्यों यूज़ करते थे, बाद में 1961 में 1/12 कार्बन यूज होना शुरू हुआ है। अब देखिए, अब प्लीज़ सुनिए, प्लीज़ सुनिए,
देखो आप लोगों को ना अभी इसके नीचे कुछ एलिमेंट्स के मासेस दिए गए हैं, ठीक है, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड, एक मिनट रुक जाइएगा गाइस प्लीज। हाँ रुकना है, भोकनी चश्मा साफ कर तब तक हो जाएगा, दिख नहीं रहा है। ये देखिए ओए, ये देखो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम। अब देखो कुछ स्कूल्स का बोलना होता है ये पूरे याद होना चाहिए। आई थिंक अभी सानवी बोल जो वापस कुछ नहीं बोले, चुप रहे। उसने कुछ 4-5 बोले, हमको तो यही बोले याद करने के लिए। आपको आपकी स्कूल जो बोल रही है आपको वो याद करना है, ठीक है। अगर आपकी स्कूल ये पूरे याद करना पूरे, बट कोई भी स्कूल इतनी बेवकूफ़ की बच्ची नहीं है कि जो आपको 4th चैप्टर के अंदर यहाँ पे पूरे एटॉमिक मासेस दिए। अच्छा वो तो हटा दिया मैंने, आई थिंक क्या रहने दिया नहीं, मैंने एटॉमिक मासेस ही हटा दिया था जानबूझ के यहाँ से, ठीक है ना। पहले एक मेरे टेबल में होता था, वही था कि बच्चे लोग उसे ये याद करेगा, नहीं, सबके नहीं करना है। अगर आपकी स्कूल बोल रही है ये इतने जो आपको बुक में स्पेसिफिकली दिए गए हैं वो याद करो तो आप करोगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। यहाँ तक है, ठीक है, आप लोगों को समझा हुआ ये चीज़ है पक्का से। अब देखो ओए ओए ओए, तुमको वो याद है क्या, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बताया था, वो अब मैं दिखा रहा हूँ, वो प्लीज़ समझो। देखो वाटर का फॉर्मूला बताओ फट से, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, और कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन। अगर मुझे पूछोगे नंबर ऑफ एटम्स के थ्रू आप लोग बता दो रेशियो, तो 2:1 हो गया, ये नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो हो गया। बट मैं वो नहीं, मैं काय का रेशियो मांग रहा हूँ, मास का। हाइड्रोजन का मास ढूंढना है, यहाँ पे कितना है, 1। कितने हाइड्रोजन थे, 2, तो इसके अंदर 2 यूनिट होगा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन थे, कितने ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन था, कितना मास है, 16। तो आंसर 2:16, सिंपलेस्ट में 1:8 हो गया। चलो सर अमोनिया का ट्राई करते हैं। अमोनिया का अभी के लिए फॉर्मूला बता रहा हूं आप लोगों को, NH3 होता है। नाइट्रोजन का मास दिया है क्या यहाँ पे, हाँ, कितने नाइट्रोजन, पहले तो मास रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स बता दो मुझे, 1:3 हो रहा है, ठीक है। चलो अब बाय मास देखते हैं। नाइट्रोजन का मास, एक नाइट्रोजन का मास 14, हाइड्रोजन का एक का मास 1, 3 हाइड्रोजन का मास 3, तो 14:3 हो गया। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड का देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स बता दो, 1:2। मास कार्बन का 12 है, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का कितना हो जाएगा, 32, 4 से कट रहा है, 3:8। समझा ये बातें पक्का। तो बेटा यही चीज़ ना मैंने ये यहाँ पे आगे दी हुई है, ये देखो यहाँ पे रेशियो बाय आई सपोज मास दिया हुआ है और नीचे रेशियो बाय नंबर दिया गया है, ठीक है। अभी देखो प्लीज़, यहाँ तक के जो हुआ ना, अगेन वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, फॉर 10th स्टैंडर्ड द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई ओपिनियन इज दिस टेबल, दैट यू शुड नो दिस टेबल, रेस्ट नथिंग इज दैट इम्पॉर्टेंट। बट जो नेक्स्ट सेशन में होगा इसका प्रिटी पॉसिबल हम लोग चैप्टर बस खत्म करने में पहुंच चुके हो कि मेरे को उसके नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म कर रिविजन स्टार्ट करने मिल जाए। नेक्स्ट सेशन में बेटा कुछ भी हो जाए, दैट विल बी ऑन सैटरडे, डू नॉट मिस इट, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे। हाँ बच्चा मेरे, हाँ मेरे को बता, तू अभी तू कब जा रही है, कब नहीं, हाँ नहीं कब जा रही है, 13 तारीख। हाँ तो अभी मेरे को ये बता, तो उससे पहले कब आ सकती है मेरे साथ पढ़ने के लिए, स्कूल की छुट्टी वगैरह है कुछ अभी, 12th को तो तू आएगी, 12th को छुट्टी है क्या स्कूल की, तेरा तू को नहीं जाना ऐसा है क्या, 5 बजे तक तो खैर आ जाऊँगी, मेरी क्लास रहेगी ना बच्चे मेरे उस दिन तो। और भाई 12th को, हाँ चलिए मंडे, हाँ हाँ एक मिनट हो जा, संडे को और सैटरडे को अभी छुट्टी है।
कि सैटरडे को छुट्टी है, मैं सैटरडे को आना फिर, ठीक है ना, मॉर्निंग में आना। कौन सा चैप्टर? सैटरडे से परसों ही है ना, हाँ, वो देखते हैं अपन, तू मैथ्स के लिए करना है आना। हाँ इसमें थोड़ा सा डाउट है तो लिख दूँगा। हाँ एक सेकंड। कोई सर बोला, तेरा क्या रिकॉर्डिंग बंद ही नहीं हुआ क्या? एक मिनट, जो ऑनलाइन है एक से रुक जाओ बेटा। एक मिनट बाजू।